बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां आज 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके पहले सीएम ने रेसिडेंसी कोठी में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। युवा प्रवासियों को जोड़ने के लिए यूथ प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। तो इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस दौरान इंदौर में जो चुनिंदे एनआरआईज हैं वो पहुंचे हुए हैं और 6 जनवरी से इनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। और आपको बता दें कि जो इंदौर के रहवासी हैं उन्होंने उनके लिए होम स्टे की भी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप दीप प्रज्वलित करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवा प्रवासी भारतीय दिवस इसे नाम दिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। एनआरआई जो कि भारत को अब भी अपना घर मानते हैं, भले ही भारत से 7 समंदर दूर वो रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका दिल भारत में बसता है। और जब भारत पहुंचे थे तब भी हमने आपको इनकी तस्वीरें दिखाई थी कि कितने ज्यादा खुश, कितने ज्यादा उत्साहित ये थे। और इन्होंने कहा भी था कि हमें ऐसा लगा कि हम अपने परिवार के पास वापस आ गए हैं। निश्चित तौर पर भारत ही इन भारतीयों का परिवार है। भले ही नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में ये विदेशों में जरूर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो आत्मीयता है वो भारत से जुड़ी हुई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस दौरान मौजूद रहे। युवा प्रवासियों को जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं दिनेश शुक्ल हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी जुड़े हैं। दिनेश, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाए और कितना अहम ये कार्यक्रम है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। देखिए, साफ तौर पर कहा जाए तो लगभग पूरा विश्व मध्य प्रदेश की धरती पर उतार आया है। करीब 70 से अधिक देश और 3500 से अधिक डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो एक अद्भुत जो ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने उसे पूरा करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और समापन सत्र में देश की राष्ट्रपति जो है वो पहुंचेंगी। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा विश्व नजर आ रहा है। यहाँ पर हम बात करें, हमारे साथ मिलिंद गोकर्ण जी हैं जो यूएसए से, अमेरिका से, उनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल सर यहाँ देखने को मिल रहा है अमेरिका से। आप यहाँ बता दें। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि देशवासी जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं या जिनके पूर्वज भी थे, जैसे मॉरिशस और अदर कथा, तो वो गिरमिटिया देश जो थे, हाँ, तो वो आ रहे हैं लोग इधर बड़े तादाद में और अलग अलग लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है। दूसरी बात है, इंदौर जैसे स्वच्छ नगरी में जिस तरह से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है उससे काफी खुशी हो रही है और प्राउड फीलिंग हो रहा है कि हम इंडियंस हैं और इंडियंस का अचीवमेंट्स यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज के दिन था यूथ यानी युवा प्रवासी और कल होगा मेन प्रोग्राम, मोदी जी जहाँ पे एड्रेस करेंगे। आज का जितने भी स्पीचेस हुए चीफ मिनिस्टर से मिनिस्टर ठाकुर और जो जयशंकर जी, तो काफी इंस्पायरिंग था, काफी अच्छा था। आप अमेरिका गए, रोजगार को लेकर गए, आप वहां पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब जब लौटे हैं अपने देश प्रवासी भारतीय के रूप में, तो कैसा महसूस हो रहा है स्वच्छ धरती पर, मध्य प्रदेश की धरा पर? बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल इंडिया में जो ऑप्टिमिज्म है, जो एक जमाने में हुआ करता था कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो फीलिंग मुझे रिवर्स दिख रहा है। अभी यहाँ के यूथ से बात करो तो पॉजिटिव है। यहाँ पे जो प्रोग्राम्स जिस तरह से हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के हो रहे हैं। आप इंडियन टीवी चैनल्स भी देखो तो वहाँ पे भी जो बच्चों का प्रोग्राम होता है या यूथ का प्रोग्राम होता है, उसमें जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखता है वो अनबिलीवेबल है, बहुत ही अच्छा है। तो लोग आशान्वित दिख रहे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो इंदौर की धरा पे सबसे स्वच्छ धरा, जिसे देश में सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, मध्य प्रदेश की धरा पर
पूरा विश्व उतरा हुआ नजर आ रहा है और आशान्वित भी हैं लोग कि भारत तरक्की कर रहा है और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ रहा है। साथ में मध्य प्रदेश भी प्रगति के पथ पर है। जी बिल्कुल, तो भारत आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। दिनेश, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय का। अनुराग, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है और ये इस बात की बानगी है कि जब 7 समंदर पार से भी ये एनआरआई यहाँ पहुंचे हैं, तब किस तरह से उनका आत्मीय स्वागत किया गया। बिल्कुल एक परिवार की तरह लोगों ने भी उन्हें हाथों हाथ लिया। आपसे जानना चाहेंगे अनुराग कि कितने एनआरआई इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस दौरान कौन कौन से विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब चूंकि अभी जो है शुरुआत हुई है युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन से। अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन नहीं हुआ है, युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। और इसमें अगर हम बात करें तो सीएम शिवराज, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर और उसके अलावा अनुराग ठाकुर जैसे चेहरे मौजूद थे। लोगों से बात करेंगे क्योंकि काफ़ी खूबसूरत बातें कही गई इस दौरान। ग्लोबल गुरु इंडिया टूवर्ड्स ये शब्द थे जयशंकर के, और लेकिन ये सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं, लोकलाइजेशन की भी बात हुई, इंदौर की भी बात हुई। तो ये बहुत अलग तस्वीर थी। सबसे पहले महेश हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथी, उनसे बात करेंगे, फिर उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने इस स्पीच को सुना है, चाहे वो विदेश मंत्री की हो चाहे मुख्यमंत्री की। महेश, सबसे पहले तो हमने देखा, चाहे विदेश मंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, दुनिया भर के लोगों के मुंह में इंदौर का जायका था आज। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इंदौर का ना सिर्फ जायका था बल्कि मंच से एस जयशंकर ने कहा है कि हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। जिस खुलेपन से, जिस वार्म वेलकम के साथ में हमें मध्य प्रदेश सरकार ने इस आयोजन के लिए मदद की और जिस तरीके से इंदौर के लोगों ने प्रवासियों का स्वागत किया, अपने घरों में ठहराया, तो उन्होंने मंच से इंदौर की तारीफ की। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि इंडियन डायस्पोरा, जो भारतीय प्रवासी हैं, अप्रवासी भारतीय हैं, वो दुनिया में सबसे बड़ा ग्रुप है और ये ग्रुप सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि विदेश में रहते हुए भी अपने मदरलैंड, अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान से वो कनेक्शन रखता है। तो कहीं ना कहीं हम जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में हिंदुस्तान के कदम बढ़ चुके हैं। उनका कहना है कि हम गुरु बनने की ओर हिंदुस्तान आगे बढ़ चुका है। जी, तमाम यूथ को भी जो है संबोधित करते नजर आए, क्योंकि शुरुआत जो हुई है वो युवा प्रवासी सम्मेलन से हुई है। तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है युवा प्रवासी भारतीयों से हिंदुस्तान को, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। कई मध्य प्रदेश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मॉरिशस से या सिंगापुर से या मलेशिया से जो लोग आए हैं वो लोग हिंदुस्तानी होने के साथ ही साथ इंदौर के कोई रहने वाला है, कोई बुरहानपुर का है, कोई ग्वालियर का, तो वो सारे लोग हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वापस आज अपने ना सिर्फ देश में बल्कि अपने गृह प्रदेश में भी लौटे हैं। साथ ही मंच से जो जयशंकर जी ने कहा कि भारतीय ये युवा आने वाली किसी भी चुनौतियों के लिए तैयार है। आने वाले समय में जो भी चुनौतियां सामने आई उन्हें बहुत अच्छे तरीके से भारतीय युवा एड्रेस कर सकते हैं। और कई विदेशी लोग भी यहाँ पे हैं जो इस पूरे आयोजन को देखा, जिन्होंने सुना, और कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो भारत का सम्मान बढ़ाएंगे, मान बढ़ाएंगे। आप लोग कतर से आए हैं, अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली उनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर अब बात जब होती है ग्लोबलाइजेशन की और इस तरीके की समिट होती है, तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना इसके बाद में कोऑर्डिनेशन बढ़ने वाला इन तमाम देशों के बीच में, क्योंकि प्रवासी भारतीयों की आत्मा तो भारत में ही रहती है। ये तो आपके मैनेजमेंट पे, आपकी मिनिस्ट्री पे, नए टीम की है। मोदी जी का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है कंट्री से। इकोनॉमी एज वेल एज लॉन्ग एज Qatar is concerned, they have indefinite resources of this gas, and 80% of the gas resources is in the Qatar, and their population is very limited, 25-30 lakhs. So they have huge door for the other countries to capture. Now South Africa is behind Qatar. They are getting all benefits after India. India is also having very good relation with Qatar. So we hope that things is going to be very nice with Qatar and India. शालिनी तिवारी जी भी हैं हमारे साथ में। मैम, आप भी कतर से ही हैं। वैसे आपका जो नेटिव रहा है, जो ओरिजिन प्लेस रहा है, वो कौन सा रहा है? हम इलाहाबाद प्रयागराज से हैं और अभी हम 10 साल से कतर में हैं और यूएस में भी हमारा घर है। लेकिन मोदी जी के बाद हमने नोएडा में भी घर ले लिया है और इलाहाबाद में जो घर है उसको भी हमने रिटेन रखा है, क्योंकि इसके पहले थोड़ा सा हम लोग कंट्री से थोड़ा सा होपलेस थे। तो हमारे बच्चे तो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं और अब हमें वापस आना है यहाँ पर। तो आफ्टर कतर वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट इन यूएसए, बट नाउ वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट इन इंडिया। और अभी हम इंदौर में आ रहे हैं आपके प्रवासी भारती में,
और बनारस में भी हमने अटेंड किया था ये PBD कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छी थी और यहाँ भी अच्छा लग रहा है। हम कंपेयर नहीं करना चाहते बट इट्स नाइस एंड पीपल ऑफ इंदौर आर वेरी जनरस एंड दे आर वेरी गुड इन हॉस्पिटैलिटी आल्सो। अगर वही मैं यही कह रहा था कि गंगा के किनारे से आप लोग आए हैं, जो ऑयल कॉर्नर से कतर से आप आए हैं, गल्फ कंट्रीज से, और उसको अब आप कंपेयर करेंगे अब इंदौर से, कैसा लग रहा है आपको इंदौर में? इंदौर तो आप सोचिए क्लीन सिटी एंड ब्यूटीफुल सिटी और पीपल आर सो नाइस हियर एंड जनरस एंड देयर हॉस्पिटल इज सो गुड एंड ये मिसेस डॉक्टर शुक्ला हैं, इनका हॉस्पिटल है यहाँ पर, ये मुझे हॉस्पिटैलिटी दे रही हैं फ्रॉम एयरपोर्ट से लेके घर तक। और अभी परसों इन्होंने पूरे डॉक्टर्स ने हमें पार्टी दी, इनके पूरे होम स्टे का जो आप लोगों ने तैयारियां की थी उसके बाद में कैसा रिस्पांस है लोगों का? होम स्टे के बाद अब एक्चुअली हमारे इतने क्लोज गेस्ट हैं कि सारी तैयारियां बेटर थी और कोई एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि जब बहुत क्लोज होते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। ओके, आप सभी लोग भी कतर से ही हैं? एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चूंकि हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कतर के पास बहुत है, खासतौर पे यस गैस बहुत है, तो अब जब ये बात होती है इकोनॉमिक्स कोऑर्डिनेशन की, इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन की, तो क्या प्रवासी भारतीयों के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन की धारा में किस तरह के मध्य प्रदेश और देश के फायदे हो सकते हैं, इन सब पर भी डिस्कशन आप लोग कर रहे हैं। और दो तरीके से ऑफिशियली समिट तो होती है, जब लोगों से मिलना जुलना होता है तब भी काफ़ी सारी बातें होती हैं। बेसिकली गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट और कतर गवर्नमेंट के बहुत अच्छे रिलेशन है गैस के बारे में। और आई थिंक इंडिया कतर से करीब 25% एक्सपोर्ट जो होता है गैस का होता है टू इंडिया, और बहुत अच्छे रिलेशन है। कार्यक्रम शुरू हुआ तो यूथ जो है युवा प्रवासी सम्मेलन के साथ में ये शुरू हुआ था, तो यूथ के लिए काफ़ी स्पीचेज आई, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रिप्रेजेंटेटिव्स को, लीडरशिप को है हिंदुस्तान की और मध्य प्रदेश की यूथ से, प्रवासी युवाओं से। बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए क्योंकि आज की यूथ है जो इट्स लुकिंग अप टू द इंस्पिरेशन जो कंट्री सामने पोर्ट्रे कर रही है। तो ये जो नीटनेस और क्लीनलीनेस और प्रवासी भारतीय का जो प्लेटफॉर्म बना है, दिस इज एक्चुअली फॉर द यूथ टू लर्न एंड इंस्पायर एंड गो ग्लोबल। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, आई एम डेफिनेटली दिस इज लुकिंग फॉरवर्ड। कुजीन्स का भी आपने और डिशेस का मजा लिया है, इंदौर इसके लिए काफी मशहूर है, 56 दुकान और तमाम चीजें, विदेश मंत्री भी इसका जिक्र कर रहे हैं। आज शाम को हम लोग 56 और सराफा बाजार में जा रहे हैं, और बेसिकली आई एम एजुकेशनिस्ट, मैं स्कूल रनिंग करता हूँ दोहा में, और अभी मैंने दिस ओनली यूनिवर्सिटी इन कतर, इंडियन यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी विच वी ओपन रिसेंटली। जी, यूनिवर्सिटी है जो कतर में पहली यूनिवर्सिटी है जो खुली है। तो आई कम फ्रॉम अ एजुकेशन बैकग्राउंड एज वेल, तो youth and education and development is definitely we are looking forward in between Qatar and Madhya Pradesh and entire India as well. तो एक्चुअली इंडिया की बात जब करते हैं या इंडियंस जब बात करते हैं, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कतर जैसे देशों में भी जो इंडिया का स्पिरिचुअलिज्म है या तमाम चीज़ें, अध्यात्म वगैरह है, इसको लेके भी चूंकि आजकल एजुकेशन में काफ़ी डिमांड्स है विदेशों में, कतर भी इस तरफ क्या कहीं ना कहीं कतर में भी जो स्टूडेंट्स हैं या तमाम लोग ये सब योगा और ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स आई थिंक ह्यूमन डेवलपमेंट और हेल्थीफाइंग ऑफ द इनिशियल चाइल्डहुड, बचपन से ही बच्चों को जो गो ग्रीन सिखाया जा रहा है, गो ग्रीन और प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स और हेल्दी फूड, तो योगा सेशन और हेल्थ मेंटेन करना अपने आप को फुटबॉल्स में, स्पोर्ट्स में और कई फिजिकल एक्टिविटीज में एनकरेज करना, स्कूल्स अभी हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। आइडिया मध्य प्रदेश के जो बिल्कुल अनुराग, तो कहीं ना कहीं भारत और जो दूसरे देश हैं उनके भी रिश्ते काफी अच्छे हैं, और कतर से भी जो लोग आए हैं वो लोग भी भारत की काफी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर भी एक अवसर है, और जिस आत्मीयता के साथ में स्वागत किया गया उससे भी काफी वो अभिभूत नजर आ रहे हैं। अनुराग, आप हमारे साथ जुड़े, महेश मिश्रा भी आपके साथ थे और साथ ही हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल भी हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए।